आज मैं आपको रिंग्स ऑफ पावर की एपिसोड 4 के बारे में बताऊंगा। ये एक बहुत ही धमाकेदार एपिसोड है और ये सीज़न भी बहुत ही ज़बरदस्त होता जा रहा है। अगर आपने द रिंग्स ऑफ पावर की बाकी एपिसोड्स नहीं देखी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां जाकर बाकी 3 एपिसोड देखें ताकि आप बहुत ही अच्छी तरह इसकी स्टोरी को देख सकें। अगर आपने यहीं से ये एपिसोड देखना शुरू कर दी तो आपको स्टोरी की समझ बिल्कुल नहीं आएगी। एपिसोड की शुरुआत न्यूमिनर में होती है जहाँ क्वीन मिरियल जो होती है वो बहुत से बच्चों को देख रही होती है जो कि इंसानों के घर पैदा हुए होते हैं, जो हाई मैन के घर पैदा हुए होते हैं, और उनको बहुत सारा बधाई दे रही होती है और कहती है कि इन्हीं से न्यूमिनर का मुस्तकबिल जो है वो रोशन है। लेकिन बाद में क्या देखती है कि एक बहुत बड़ा पानी का सैलाब आ रहा है और वो सैलाब उसकी तरफ बढ़ता जा रहा है। जैसे ही वो सैलाब उसकी तरफ बढ़ता है तो सारे न्यूमिनर को तहस नहस करके रख देता है। जब उसको ख़त्म करने लगता है तो उसकी आँख खुल जाती है। ये एक सपना होता है, लेकिन इस सपने में न्यूमिनर की तबाही का राज अफशा हो जाता है कि न्यूमिनर एक दिन तबाह होने वाला है और यही क्वीन मिरियल को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती है बात। उधर न्यूमिनर में हर कोई एल्फ से बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि उन्होंने कहानियाँ सुनी होती हैं कि एक एल्फ आएगी जिसकी वजह से न्यूमिनर तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए जब गैलेड्रियल नुमेनियर में आती है तो यहाँ बहुत ज़्यादा खौफ पैदा हो जाता है और हर कोई यही बातें कर रहा होता है कि अब एल्फ आ चुका है और न्यूमिनर तबाह होने जा रहा है। लेकिन ये सुनकर फेराज़ोन एक बहुत ही जज्बाती तकरीर करता है। वो कहता है कि हम जो इतने साल जी सकते हैं, जो इतने शानदार लोग हैं, जो मेहनत करते हैं और इतने ताकतवर लोग हैं, क्या सिर्फ़ एक एल्फ़ के आने से हमें हमारा जो है सब कुछ ख़तरे में पड़ जाएगा। वो इतनी जज्बाती तकरीर करता है कि तमाम लोग जज्बाती हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें कोई नहीं हरा सकता, एल्फ़ भी हमें नहीं हरा सकते। इसके बाद ये भी दिखाया जाता है कि फेराज़न का बेटा केमन एरन में दिलचस्पी ले रहा है क्योंकि वो भी एक तालिबे इल्म ही होता है। फिर इसके बाद क्वीन मिरियल और गैलेड्रियल को देखा जा सकता है कि वो आपस में कोई निगोशिएशन कर रहे हैं। असल में गैलेड्रियल जो है वो क्वीन मिरियल को समझा रही होती है कि साउथलैंड जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़तरे में है, सारून वहाँ आ चुका है और आपको चाहिए कि आप हमारी मदद करो और एल्फ़ की और न्यूमिनर्स की दोबारा एक अलाइंस हो ताकि हम मिलकर सारून का मुकाबला कर सकें। लेकिन मिरियल कहीं भी ये बात नहीं मानती। वो कहती है कि इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, हम एक मुफ्त की जंग में जा रहे हैं। फिर उसे गैलेड्रियल बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो गुस्से में उसे कहती है क्वीन मिरियल को कहती है कि अच्छा, अगर आप मेरी बात नहीं मान रही तो मैं आपके पिताजी के पास जाऊंगी और डायरेक्ट किंग से बात करूंगी। ये सुनकर मिरियल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गैलेड्रियल को कैद में बंद कर देती है, वो उसे जेल में बंद कर देती है। इसी दौरान इज़िल्डुर को दिखाया जाता है कि वो अपनी शिप पर, अपने उस फ्लीट पर काम बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहा। उसको बार बार से वेस्ट से उसकी मदर की आवाज़ें आ रही होती हैं। इसी दौरान वो रस्सी को छोड़ देता है और जहाज़ नीचे गिरने लगता है। इसकी सज़ा दी जाती है और इज़िल्डुर को फ्लीट से निकाल दिया जाता है, उसे सर्विसेज से डिसमिस कर दिया जाता है। ना सिर्फ इज़िल्डुर को बल्कि उसके साथ 2 साथियों को भी फ्लीट से डिसमिस कर दिया जाता है। ये सुनकर जब उनको डिसमिस कर दिया जाता है उसके बाद इज़िल्डुर के दूसरे साथी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो इज़िल्डुर को कहते हैं कि तुमने सब कुछ तबाह कर दिया, तुमने अपने साथ साथ हमारा फ्यूचर भी तबाह कर दिया। वो इज़िल्डुर को बहुत ज़्यादा उससे लड़ रहे होते हैं क्योंकि उनका फ्यूचर तो असल में इस फ्लीट के साथ जाने में ही होता है, क्योंकि उन्होंने इस फ्लीट के साथ जाने में के ख्वाब देखे होते हैं। इसके बाद जहाँ से तीसरी एपिसोड ख़त्म हुई थी आडार करते हुए, वहीं दोबारा आज पहुँचती है ये एपिसोड और वहाँ दिखाया जाता है आडार को। आडार एक किस्म का एल्फ़ होता है और कहीं से वो चेहरे से ऑक लग रहा होता है और कहीं से वो एल्फ़ लग रहा होता है। ये किसी को भी मालूम नहीं होता कि वो असल में क्या है, लेकिन वो बातें इस तरह की कर रहा होता है कि असल में वो ओक था। हो सकता है ये कोई ऐसा एल्फ हो जिसको उन्होंने दरबदर कर दिया हो, वहाँ से जिला वतन कर दिया हो, उसको अपने मुल्क से निकाल दिया हो सकता है कि वो ऐसा एल्फ हो। वो एरंडोर को कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ लेकिन तुम मेरा पैगाम लेकर इंसानों के पास जाओ। इसके बाद वो एरंडोर को छोड़ देता है और वो इंसानों की तरफ, साउथलैंड की तरफ चल पड़ता है। इसके बाद जैसा कि हमें पता है कि ब्रो9 जो थी वो सारों को कन्विंस करके सब इंसानों को टावर पर ले आई थी। लेकिन अब जब वो टावर पे आ जाते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास खाना बहुत ही कम है। ये देखकर वो आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं और उसका बेटा जो फीबी होता है वो कहता है कि मैं जाके खाना लेके आऊँगा। लेकिन ब्रो9 कहती है कि तुम छोटे हो, तुम अभी ये काम ना करो और बिल्कुल चुप करके बैठ जाओ। लेकिन फिर फीबी तो आपको पता है, थियो तो आपको पता है कि थियो है। थियो जो है वो अपने एक दोस्त को लेकर
दोबारा साउथलैंड की तरफ चले जाता है और वहाँ से सामान इकट्ठा करने लगता है। जैसे ही वो सामान इकट्ठा करने अपने घर में जाता है तो देखता है कि वहाँ ऑक्स आ चुके हैं। जब वो ऑक्स आते हैं और उसके साथ लड़ने लगते हैं तो वो उनको वही वाला खंजर जिस पर एक ख़ास किस्म का निशान बना होता है और जिसके अगर खून लग जाए तो वो चमकने और आग निकालने लगता है, वो ऑक को दिखा देता है। जैसे ही वो खंजर ऑक को दिखाता है तो वो ऑक पहचान जाता है कि ये खंजर तो उसी का है, यानी कि वो खंजर उसी बंदे का है। वो बंदा कौन है, वो कौन शैतान है, वो सारोन है। वो सोचता है कि ये तो सारोन है। वो जाकर अपने तमाम ऑक्स को बात फैला देता है, वहाँ चीखें मारना शुरू कर देता है कि हमें वो मिल गया, हमें वो मिल गया, हमें मिल गया। सारून का चाकू जो है, सारून का खंजर जो है वो मिल गया है, इसमें बहुत ज़्यादा पावर है। जो ऑक्स का लीडर होता है वो कहता है कि उस लड़के को ढूंढो, यानी थियो को ढूंढो, ताकि हम वो उससे खंजर ले सकें। थियो जो है वो एक कुएं में छुप जाता है, लेकिन उसको एक ऑक जो है, ऑक का लीडर जो है वो देख लेता है, लेकिन वो फिर पानी के नीचे चले जाता है और इस तरह वो बच जाता है। लेकिन अब चूंकि रात का टाइम हो चुका होता है और उसका दोस्त वहाँ से भाग गया होता है, वो टावर पे पहुँच चुका होता है और जब वो बताता है कि थियो अभी उधर ही है, अभी उधर ही फंसा हुआ है, तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो थियो के पीछे चल पड़ती है। थियो जो कि अब छुपा होता है और कहीं से छुप कर वो जाने की कोशिश करता है। कुएं से बाहर निकलता है तो देखता है कि तमाम ऑक्स उसे ढूंढ रहे हैं। छुपता छुपाता एक जगह पर पहुंचता है जहां उसे एक ऑक पकड़ लेता है। वो उसे घसीट रहा होता है और उसे मारने ही लगता है, क्योंकि वो उसको वो खंजर नहीं दे रहा होता, वो चाकू नहीं दे रहा होता जिस पे सारोन का निशान होता है। वो जैसे ही उसे मारने लगता है तो हम क्या देखते हैं कि एरंडर वहाँ आ गया है और उसको मारने से पहले एरंडर उस ऑक को मार देता है और वो फिर भाग चले होते हैं। वो भाग रहे होते हैं और इसी दौरान जब वो भाग रहे होते हैं, तीरों की बारिश हो रही होती है, तो थियो की मदर भी आ जाती है, ब्रोनाइन भी आ जाती है और वो फिर तीनों भागना शुरू कर देते हैं। वो वहाँ से भागते हैं और फिर एक सूरज में पहुँच जाते हैं, सूरज वाली धूप वाली जगह पे पहुँच जाते हैं। वो जब धूप वाली जगह पे पहुँच जाते हैं तो वहाँ अब ऑक्स नहीं आ सकते, अब ऑक्स उसका मज़ीद पीछा नहीं कर सकते, यहाँ से वो टावर पे चले जाते हैं। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड कैलम्बर और लॉर्ड एलरॉन जो हैं वो कुछ बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि ड्यूरिन जो प्रिंस ड्यूरिन जो ड्वार्फ है वो हमसे कुछ छुपा रहा है। ये देखने के लिए कि वो क्या छुपा रहा है, एलरॉन जो है वो ड्वार्फ लैंड पे दोबारा जाता है। वहाँ जाता है और वो उससे उसकी बीवी से पूछना चाहता है कि आखिर वो क्या छुपा रहा है, आखिर ड्यूरिन क्या छुपा रहा है। लेकिन उसकी बीवी तो उसको नहीं बताती कि वो क्या छुपा रहा है, लेकिन वो अपने ईयर्स की ताकत से एलरॉन्ड प्रिंस ड्यूरिन होता है उसको बातें करते हुए सुन लेता है। वो अपनी बीवी से बातें कर रहा है कि ओल्ड माइन में प्रोग्रेस बहुत अच्छी चल रही है। ये सुनकर वो जाता है पीछे प्रिंस ड्यूरिन के और वो ओल्ड माइन में पहुंच जाता है। जब वो ओल्ड माइन में पहुंच जाता है तो वो एक अजीब व गरीब मंज़र देखता है। वो मंज़र देखता है कि वहाँ ओल्ड माइन की माइनिंग हो रही है और वहाँ से एक चांदी की तरह की एक अजीब व गरीब चीज़ मिल रही है। जब वो इन चीज़ों को देख रहा होता है तो प्रिंस ड्यूरिन भी वहाँ आ जाता है और वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ आओगे, तुम मेरी जासूसी कर रहे हो। लेकिन वो कहता है कि अगर दोस्ती का क्या फ़ायदा अगर तुमने मुझसे चीज़ें ही छुपानी हैं। तो वो कि ड्यूरिन उसे कहता है, एलरॉन को कहता है कि इन रॉक्स की कसम खाओ, इन पर हाथ रख कर कसम खाओ कि जब तक मैं नहीं कहूँगा तुम इसका बाहर जाके किसी से भी जिक्र नहीं करोगे, कि यहाँ मैं जो भी तुम्हें चीज़ बताने लगा हूँ इसका किसी से भी जाकर तुम बाहर जिक्र नहीं कर सकते। वो कसम खा लेता है कि मैं किसी से जाकर जिक्र नहीं करूँगा। तो फिर ड्यूरिन उसे कहता है कि हमें एक नई किस्म की धात मिली है जो कि गोल्ड से भी ज़्यादा कीमती है और लोहे से ज़्यादा ताकतवर है। इसकी बहुत ही ज़्यादा वेपनरी हैसियत होगी, इससे ऐसे वेपन बनेंगे, ऐसी ये महंगी तरीन धात है कि लोग जब इसको बेचेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे और इससे हमारी ताकत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, क्योंकि ये तो ऐसी तलवारें, ऐसे वेपन्स बनाएगी कि दुश्मन के छक्के छुड़ा देगी। लेकिन एलरॉन ड्यूरिन से पूछता है कि अगर ये सब कुछ है तो फिर ये इसको सीक्रेट क्यों रखा हुआ है। ड्यूरिन एलरॉन को बताता है कि बात यूँ है कि ये माइनिंग इसकी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए मेरे बाप जो कि किंग है उन्होंने इसकी माइनिंग से रोका हुआ है और हम सीक्रेट तौर पर इसकी माइनिंग कर रहे हैं। ये सुनना होता है कि वहाँ माइन में बहुत ज़्यादा ज़ोरदार धमाका होता है। वहाँ जो ड्वार्फ्स काम कर रहे होते हैं वो फंस जाते हैं और
ड्यूरिन उनकी तरफ भागता है। फिर गैladriel और हेलब्रांड को दिखाया जाता है कि वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। हेलब्रांड उसको कहता है कि तुम्हारा क्वीन को समझाने का तरीका ही गलत है, तुम उनके डर के साथ खेलती नहीं हो बल्कि उसके तो डर को ज़्यादा कर देती हो। तुम्हें उसके घर डर को एक्सप्लॉइट करना आना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए कि तुम उसका क्या सलूशन पेश करती हो। इस तरह वो तुम्हारी बात मानेगी, इस तरह ज़बरदस्ती से वो तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाली। इसी दौरान फेराजोन आता है और वो कहता है कि फ़ैसला सुना दिया गया है, तुम जो एल्फ़ हो तुम्हें हम खुद छोड़ के आएंगे एल्फ़ के लैंड में। लेकिन ये देखकर जब उसको थोड़ा सा बाहर, जब गैladriel को बाहर निकाला जाता है तो वो एक झपटा मारती है और तमाम सिपाहियों को गिरा देती है और ख़ुद वो टावर में पहुंच जाती है जहां किंग मौजूद होता है। लेकिन वो क्या देखती है कि किंग बहुत ज़्यादा बीमार है, तो वो वहां और क्वीन मीरियल भी खड़ी है। क्वीन मीरियल से सॉरी करती है और उसे कहती है कि मुझे पता नहीं था कि किंग इतने ज़्यादा बीमार हैं। तो मीरियल उसे कहती है कि तुमने इस बात की तरफ थोड़ी सी तवज्जो भी नहीं दी। फिर एल्फ़ जो गैladriel होती है वो उसे कहती है कि हम एक दूसरे से ऑनेस्ट होकर बातें करते हैं। तो मीरियल उसे कहती है कि आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असल ऑनेस्टी क्या है। असल में बात ये हुई थी कि जब मेरे बाप जो थे वो एल्फ़ के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल थे, लेकिन यहाँ के लोग जो थे उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। ये बात जब उनको अच्छी नहीं लगी तो उनके ख़िलाफ़ बगावत पैदा हो गई, इसलिए उन्होंने एल्फ़ जो है वो उसको बहुत ज़्यादा ख़तरा महसूस करना होना शुरू हो गया। तो इसलिए उन्होंने फिर मुझे बताया कि अब हम एल्फ़ के साथ लॉयल नहीं रहेंगे। इसके बाद मीरियल गैladriel को एक रूम में ले जाती है जहां एक गोल पत्थर पड़ा होता है। ये गोल पत्थर को प्लांटरी कहा जाता है। इस प्लांटरी पे जब गैladriel हाथ रखती है तो उसको भी वही ख्वाब दिखाई देता है, उसको भी वही मंजर दिखाई देता है जो कि इससे पहले मीरियल ने देखा था कि न्यूमिनर तबाह हो रहा है। फिर मीरियल गैladriel को बताती है कि मुझे यही डर है कि तुम्हारे आने की वजह से ये सब कुछ तबाह हो चुका है। गैladriel उसे कहती है कि तुम्हें फ़ेथ पर यकीन होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि एल्फ़ ने जो है तुम लोगों को पहले भी बचाया था और अब भी एल्फ़ तुम लोगों को बचा सकते हैं। इसलिए एल्फ़ और न्यूमिनर के लोगों की आपस में बंधन हो जाना चाहिए, आखिर आपस में अलाइंस हो जानी चाहिए। लेकिन मीरियल उसकी बात नहीं मानती। इसके बाद दोबारा ड्वार्फ लैंड दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारी प्रार्थना चल रही होती है कि ड्वार्फ जो फंस गए हैं वो वापस आ जाएँ। आखिरकार ड्यूरिन उन तमाम को ज़िंदा वापस ले आता है और फिर किंग से वो माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कि ड्यूरिन अपने बाप से माफ़ी मांगता है कि मुझसे बहुत ज़्यादा गलती हो गई कि मैं इनको नहीं लेकर आया, मैंने आपकी बात नहीं मानी और जज्बाती हो गया। लेकिन किंग उसे कहता है कि तुमने बाद में जाके किंग बनना है, तुम्हारी बात का भी वज़न है और इसलिए तुम जो है उसमें कोई माफ़ी मांगने की बात नहीं है। फिर ड्यूरिन अपने बाप से पूछता है कि एंडल ने मुझे लिंडन की दावत दी है कि आप लिंडन आओ, तो उसका बाप उसको इजाज़त दे देता है कि आप लिंडन चले जाओ और वहाँ देखो कि वो क्या छुपा रहे हैं। इसके बाद फिर एल्फ़ का टावर दिखाया जाता है जहाँ ब्रोनाइन और एरंडर ब्रोनाइन को बताता है कि मैं एक पैगाम लेकर आया हूँ, मैं अडार का पैगाम लेकर आया हूँ कि तुम लोग सारे अडार की ग़ुलामी करो और अपने आप को अडार के सामने पेश कर दो, तो फिर वो यहाँ ज़िंदा रहने देगा, वरना वो हर चीज़ को तहस नहस कर देगा। इसी दौरान थियो को दिखाया जाता है कि वो सारून का जो चाकू है उसको निकाल रहा होता है कि वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है और उसे दिखाता है कि ये देखो सारून का निशान मेरी बाजू पर भी है जिस तरह तुम्हारे बाजू पर है, इसलिए तुम रेडी रहो उसके लिए जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हम बुराई का साथ देंगे और हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके बाद न्यूमिनर को दोबारा दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि गैladriel को वापस कश्ती में बहुत अच्छे तरीके से भेजा जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी दूर जाती है तो बहुत ज़्यादा हवा चलने लगती है और वाइट ट्री के पत्ते नीचे गिरने लगते हैं और फेथ जो इनकी है, जो न्यूमिनर्स की फेथ है, उसके मुताबिक जब ये पत्ते गिरते हैं तो इसका मतलब है कि कुदरत रो रही है। ये रोना क्यों होता है? ये गैladriel के जाने की वजह से रोना होता है। तो जैसे ही वो फिर क्या करती है कि गैladriel को वापस बुला लेती है और एक ज़ोरदार तकरीर करती है। वो ये तकरीर करती है कि मैं जा रही हूँ साउथलैंड्स की मदद करने, मैं जा रही हूँ, मेरे वो भाई हैं, मैं उनकी मदद करने जा रही हूँ और मैं एल्फ़ के साथ मिलकर एक अलाइंस बनाऊंगी और वहाँ जाके अपने लोगों की मदद करूंगी। पहल तो लोग क्योंकि एल्फ़ को एक ख़तरा समझ रहे होते हैं, इसलिए कोई भी क्वीन की तरफ नहीं होता, कोई भी हाथ खड़ा नहीं करता। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सबसे पहले इज़ुल्डोर का फेरोज़न भी एक ऐसी ही तकरीर करता है, क्योंकि अगर हमने उनकी मदद नहीं की तो ये बुराई, ये ईवल हम तक जल्द ही पहुँच जाएगा और जब तक मैं अपने तक इस ईवल को आने से पहले ही ख़त्म कर देना चाहती हूँ। और क्या तुम लोग इसमें मेरी मदद करोगे?
दोस्त हाथ खड़ा करता है, फिर इज़िल्डोर खुद हाथ खड़ा करता है और इस तरह तमाम जवान क्वीन की सर्व करने के लिए खड़े हो जाते हैं। हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो ईवल अपनी तमाम ताकत इकट्ठी कर रहा है और दूसरी तरफ अच्छाई की ताकतें भी इकट्ठी हो रही हैं और ये सीज़न के एंड पर एक बहुत बड़ी जंग को दावत दे रहा है। हो सकता है कि सीज़न के एंड पर एक बहुत बड़ी जंग हो, लेकिन एल्फ अभी तक इस ख़तरे को भांप नहीं रहे कि एल्फ्स को अभी तक इस ख़तरे का पता नहीं है। ये देखने के लिए कि क्या एल्फ कब ये ख़तरा जान सकेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को देखते रहें।